वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धाः स्वान्तहस्तमीश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी के आदर्श आराध्य प्रभु श्री राम, जिनकी लीलाओं का गान सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में अनेकों भाषाओं में किया गया है। संस्कृत में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सरलतम स्वरूप का प्रस्तुतिकरण गोस्वामी जी महाराज ने करके रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाने का भगीरथ यत्न किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान करना सूर्य को दीपक दिखाने की भांति है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में अवतार ग्रहण कर जिस प्रकार से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के प्राणियों की रक्षा करते हैं, आदर्श मानक स्थापित करते हैं, वैसा उदाहरण ना तो भूतकाल में और न ही भविष्य में प्रस्तुत करने की संभाव्यता है। प्रभु श्री राम के चरण कमलों में जिन्हें विश्वास हो, जिन्हें अनुरक्ति हो, उन्हें संसार के समस्त सुख, समस्त वैभव स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि नर नर बिनहि प्रयासा। प्रभु श्री राम के चरण कमलों में जिनका विश्वास हो जाए, जिन्हें भरोसा हो जाए, वह बिना किसी अन्य उपक्रम के संसार रूपी समुद्र को सहज ही प्राप्त कर सकता है। उसके लिए किसी जप तप अनुष्ठान यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं है। यदि शुद्ध अंतर मन से, निष्कपट अंतर मन से प्रभु श्री राम के श्री चरणों में किसी भी प्राणी का विश्वास हो जाए, तो वह सहज ही इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अर्थात वह सहज ही इस पृथ्वी लोक के आवागमन चक्र को
तोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मानव देहधारी प्रभु श्री राम जी अपनी नर लीलाओं से सामान्य जनों में अपने मनुष्य होने का भ्रम उत्पन्न करते रहते हैं। नर लीला करने के कारण प्रभु श्री राम जी के चिंतन में अनवरत मानवीय गुणों का आधिपत्य दृष्टिगत होता है। प्रभु श्री राम जो अनादि है, जो अनंत है, वह सदैव ऐसे मनुष्यों को जिन्हें उनके प्रति आस्था नहीं है, उनके प्रति भक्त नहीं है, उन्हें अपने मनुष्य होने का, साधारण मनुष्य होने का ही भ्रम उत्पन्न करते रहते हैं। नर लीला के कारण उनकी लीलाओं में मानवीय गुणों की विद्यमानता है। समालोचक उनके अनेक गुण अवगुणों का भी छिद्रान्वेषण करते हैं। उनके कृत्य जन सामान्य में भ्रम एवं उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाले प्राणी में उनकी लीलाएं एक आदर्श मानव के दायित्व, कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार, त्याग, बलिदान, शत्रुता एवं मित्रता के उत्कृष्ट प्रतिमान स्थापित करती है। श्री राम जी अयोध्या के महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के पुत्र के रूप में एक आदर्श पुत्र, अपने अनुजों के लिए एक आदर्श भाई, अपनी पत्नी सीता के लिए एक आदर्श पति, अपने पुत्रों लव एवं कुश के लिए एक आदर्श पिता, और इन सबसे अलग संपूर्ण प्रजा के लिए एक आदर्श राजा का प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र परम पवित्र है, जो लोकापवाद से बचने के लिए अपनी जीवन संगिनी, सुख दुख में साथ रहने वाली महारानी सीता का परित्याग सहज ही कर देते हैं। उन्होंने राज्य के हितों को सर्वोच्च स्थान देकर जन मानस को यह संदेश दिया कि किसी भी राज्य की राजा का प्रथम दायित्व उसकी प्रजा होती है। संपूर्ण प्रजा उसके लिए पुत्रवत होती है। व्यक्तिगत जीवन में राजा का कुछ भी नहीं होता, वह रिश्ते नातों, व्यक्तिगत संबंधों की परिधि से बाहर होता है। उसका सर्वस्व प्रजा के लिए समर्पित होना चाहिए। प्रायः शासक वर्ग ऐसे आदर्श एवं उच्च प्रतिमान को स्थापित करने में सफल नहीं हो पाते हैं। शासक व्यक्तिगत दुराग्रहों से, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं और वे प्रजा के रक्षक, पालक न होकर अपितु भक्षक होते हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता,
अगुन यदभ्र गिरा गोतीता सब दर्शी अनवद्य जीता निर्मम निराकार निर्मोह नित्य निरंजन सुख संदोह प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरजय विनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तमक बहु की जाही। श्री राम जी सच्चिदानंद घन अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम सर्वव्यापक एवं व्याप्य अनंत अखंड संपूर्ण अमोघ शक्ति अर्थात जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वह माया के गुणों से रहित है, महान है, वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, निर्दोष हैं, अजेय, ममता रहित, निराकार एवं माइक आकार से रहित, मोह माया से रहित, नित्य सुख की राशि, प्रकृति से परे, सर्व समर्थ, सदैव सबके हृदय में विराजमान रहने वाले, इच्छा एवं विकारों से रहित, अविनाशी हैं, परब्रह्म परमेश्वर है। प्रभु श्री राम जी मोह माया से परे हैं, उनमें मोह माया का कारण ही नहीं है। अंधकार के समूह जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही समूल नष्ट हो जाता है, सूर्य के प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक नहीं सकता है, उसी प्रकार मोह माया रूपी अंधकार प्रभु श्री राम के सन्मुख आ ही नहीं सकते। प्रभु श्री राम के भक्तों के कल्याण के लिए प्रत्येक युग में प्रभु श्री राम अवतार धारण करते हैं। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार बढ़ जाता है, आसुरी शक्तियों का अभ्युदय हो जाता है, दैवी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, तभी प्रभु परब्रह्म परमेश्वर अनेकों स्वरूप धारण कर इस धरा पर अवतरित होकर अधर्म का नाश कर प्राणियों की रक्षा करते, धर्म की स्थापना करते हैं। इस चराचर जगत के स्वामी परब्रह्म परमेश्वर, जिनके संकेत मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार होता है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, जिनके संकेत मात्र से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में अनुरक्ति हर प्राणी का परम कर्तव्य है।